नमस्ते दोस्तों। आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ बुक के ऊपर, जो कि धर्मवीर भारती की उपन्यास है गुनाहों का देवता। आप देख सकते हैं। मैं आज इस पे एक छोटा सा टिप्पणी करने वाला हूँ, ओके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बुक को पढ़ने वाले इस बुक की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना गुणगान गाते हैं। गाएगा गाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि गाने वाले की मानसिकता ही ऐसी है। लोग जो चाहते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता रहती है, ये बुक उसको उपलब्ध करा देती है, तो वे आदमी इस बुक की प्रशंसा करने लगते हैं। इसमें दुख भरा प्रेम कहानी है, जिसमें दो प्रेमी विदा हो जाते हैं, जो विरह का दुख झेलते हैं, यही सब दिखाया गया है। तो मैं अब आपको इस बुक को एक्सप्लेन करके सुनाता हूँ। ओके, ये बुक है धर्मवीर भारती की, जो कि एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, जो कि एक चर्चित उपन्यास है, जो कि लाखों करोड़ों लोग उसको पढ़ चुके हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें सुधा नाम की एक लड़की रहती है, जो डॉक्टर साहब की पुत्री होती है। ओके, और इसमें एक चंद्र कुमार नाम का लड़का रहता है, जो कि डॉक्टर साहब के पास रहता है, जो कि एक अलग परिवार का चंदर रहता है। लेकिन वे डॉक्टर साहब के पास ही रहते हैं, उसी के साथ पढ़ते लिखते हैं, उसके साथ काम भी सीखते हैं, उसी के घर में रहते भी हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब की एक फार्म हाउस थी, एक बड़ा घर था, जिसमें डॉक्टर साहब अकेले रहते थे। उसकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके पास बाई रहती थी, नौकर वगैरह रहती थी। घर में उसी से जमघट मची हुई रहती थी, उसी से रौनक थी घर में। उसमें नौकर जैसे नहीं रहते थे, एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते थे। उसमें सुधा रोज़ कॉलेज जाती थी, गेसु उसकी बेस्ट फ्रेंड थी सुधा की। दोनों गार्डन में जाके बातचीत करती थी, वगैरह वगैरह, जो यूनिवर्सिटी में होती है, दो लड़कियों के बीच मित्रता। अब मैं आपको चंदर के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने उनको अपने ही घर पे रहने के लिए कहा था, ताकि उसकी पढ़ाई और उसका काम अच्छे से हो सके। तो चंदर कुमार डॉक्टर साहब की लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ते थे। तो कभी कभी डॉक्टर साहब चंदर को भेज भी देते थे सुधा के साथ कॉलेज, सुधा को छोड़ने के लिए या कभी लाने के लिए, या कभी सुधा मार्केट जाती तो चंदर को भेज देती थी साथ में। तो धीरे धीरे सुधा और चंदर के बीच ऐसी मित्रता बढ़ गई। सुधा को चंदर बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि चंदर का स्वभाव ही ऐसा था। चंदर थोड़ा खुशमिजाज टाइप का लड़का था और मित्रवत व्यवहार करता था। अरे एक मिनट। तो चंदर से सुधा को प्रेम हो जाता है। जैसे कह सकते हैं, शुरुआत में सुधा को चंदर अच्छा लगने लगता है, भाने लगता है, क्योंकि चंदर का स्वभाव थोड़ा वैसा ही था, जो कि सभी से मित्रवत व्यवहार करते थे। और डॉक्टर साहब बाहर ही रहते थे। डॉक्टर साहब शाम को कभी कभी आते थे, मेरा अर्थ है शाम, रात को आते थे। सुबह नाश्ता करके निकल जाते थे डॉक्टर साहब। नौकर वगैरह, बाई वगैरह सब, कुक सब खाना बना ही देते थे डॉक्टर साहब के लिए। तो डॉक्टर साहब आप निकलने पे ही दिन का भोजन करते थे, रात को डिनर घर पे ही होता था। तो सुधा, चंदर, डॉक्टर साहब साथ में ही बैठ के भोजन करते थे।
हाँ, कभी कभी चंदर अपने घर पे चला चला जाता था। लेकिन सप्ते में 5 से 6 दिन चंदर सुधा के घर पे ही रहता था। मेरा अर्थ है डॉक्टर साहब के घर पे ही रहता था सुधा के ही साथ। हाँ, कमरे अलग अलग थे क्योंकि बिल्डिंग बड़ा बड़ा था। चंदर को पढ़ने में रुचि थी तो वे हमेशा लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे, थीसिस बनाते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे लाइब्रेरी में। सुधा को चंदर बहुत अच्छा लगता था, तो चंदर का खाना पीना, उसका रहन सहन, उसकी देख रेख सुधा करने लगी, एक माँ की तरह जिसको कह सकते हैं। तो चंदर भी सुधा को काफ़ी प्रेम करता था, लेकिन वो वाला प्रेम नहीं, क्योंकि उसको चंदर को पता ही नहीं था कि सुधा से वो प्रेम करता है। कौन सा प्रेम करता, शादी वाला प्रेम करता है या क्या क्या प्रेम करता, बस प्रेम करता था क्योंकि व्यवहार में दिखता था। सुधा भी प्रेम करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई, क्योंकि एक अनकहा प्रेम था जिसको कह सकते हैं। दोनों आपस में खूब खेलते थे, बात करते थे, पढ़ते थे, कभी पहाड़ जाते थे। एक दिन की बात है जब सुधा की फुआ आई थी और उसकी बेटी आई थी बिनती। फुआ की बेटी की नाम थी बिनती। तो मैं आपको बिनती के बारे में बाद में बताऊंगा। तो उस दिन बिनती को उसकी फुआ छोड़ने आई थी, क्योंकि बिनती उसके फुआ के ऊपर बोझ बन रही थी। मेरा अर्थ है उसकी फुआ बिनती को बोझ समझ रही थी, क्योंकि उसकी फुआ अकेले थी, विधवा थी, उसके पति नहीं थे, तो उसकी देख रेख, उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रही थी। मेरा अर्थ है उस पर ध्यान नहीं रख पा रही थी, उसको शासित नहीं रख पा रही थी। तो उसकी फुआ बिनती को सुधा के पास छोड़ने आई थी। सुधा उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि उसके साथ एक बहन रहनी आई है बिनती, जो कि काफ़ी अच्छी थी। तो डॉक्टर साहब बिनती को भी यूनिवर्सिटी भेज देते हैं पढ़ने, एडमिशन करवा देते हैं, दाखिला करवा देते हैं उसका। तो डॉक्टर साहब एक दिन चंदर को ट्यूशन के बारे में बताते हैं कि बिनती और सुधा को ट्यूशन लगवा दो। तो एक दिन चंदर, जिसका नाम चंद्र कपूर है, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो डॉक्टर शुक्ला के घर में रहते हैं, जो कि उसके यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर है। चंदर बीए का छात्र है। तो चंदर की मुलाकात बिसरिया से होती है, जो कि उसके मित्र ही थे। बिसरिया जो कि काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे। तो बिसरिया को चंदर कहते हैं ट्यूशन पढ़ाने को डॉक्टर शुक्ला के घर पे। तो चंदर की मित्रता काफ़ी अच्छी थी बिसरिया से। तो बिसरिया चंदर को मना नहीं कर पाते हैं। तो चंदर घर आने के बाद डॉक्टर शुक्ला को बताते हैं कि बिनती और सुधा की ट्यूशन फिक्स हो गई है, जो कि मेरे मित्र पढ़ाने आएंगे बिसरिया। तो बिसरिया रोज़ फिर से ट्यूशन पढ़ाने आते थे बिनती और सुधा को। सुधा को ट्यूशन पढ़ना पसंद नहीं होता था, क्योंकि बिसरिया काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते थे, काफ़ी ज़्यादा होमवर्क देते थे। एक तो सुधा यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती थी पढ़ने, वहाँ से आती थी, तो उसको होम ट्यूशन पसंद नहीं आता था, क्योंकि होम ट्यूशन में समय भी देना पड़ता था। और अगर उधर समय देती थी तो इधर चंदा के पास समय नहीं दे पाती थी, तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। छोड़ो, मैं आपको सीधे बताता हूँ।
क्योंकि मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि एक तरह से बोरिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बता ही दिया किरदार के बारे में। चंद्र कुमार, चंद्र गुप्ता, ओके, जिसको प्रेम से चंद्र कहा जाता था सुधा के द्वारा। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी। सुधा की बेस्ट फ्रेंड गेसु थी। गेसु सुधा सब साथ में ही पढ़ते थे, ओके। डॉक्टर शुक्ला एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ओके। चंद्र कुमार, मेरा अर्थ है चंद्र, बीए का छात्र था, जो कि डॉक्टर शुक्ला के कॉलेज में ही पढ़ते थे, जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा था चंद्र, ओके। तो चंद्र अपने घर से काफ़ी दूर पढ़ने आया था। तो एक दिन, जस्ट अ मोमेंट, तो मैं आपको सीधे कहना चाहता हूँ कि इस बुक में ज़्यादा गहराई वाला प्रेम तो है नहीं, जो कि आम आदमी के बीच जो प्रेम रहता है वही प्रेम है इस बुक में, जो कि जिसको, तो मैं आपको कहता हूँ ये वैसा ही प्रेम है जैसा प्रेम एक नशेड़ी नशे से करता है, अफीम से करता है, सिगरेट से करता है। जैसे नशेड़ी से आप सिगरेट छीन ले, अफीम छीन ले, तो उसकी पागल होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। अगर आप उनसे सिगरेट छीन ले तो वे हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, उसी का सपना भी देखेंगे, उसी से प्यार भी करेंगे। उसके खोने से वो भयभीत भी होंगे, चिंतित भी होंगे, रोएंगे भी, और एक तरह से पागल भी हो जाएंगे। ऐसा ही घटना प्रेम के साथ घटता है, क्योंकि इस प्रेम में नशा है, जो कि एक नशेड़ी जैसा है, जो सिगरेट से करता है, अफीम से करता है, नशा से प्रेम करता है, वही है। तो सुधा से चंद्र बिछड़ जाती है, सुधा की शादी हो जाती है। डॉक्टर शुक्ला उसके लिए एक पॉलिटिकल लड़का देखते हैं, जो कि राजनीति में रहते हैं, जो कि एक नेता है, उनसे उसकी शादी करा देते हैं। तो सुधा से चंद्र बिछड़ जाती है। तो सुधा चंद्र के बारे में सोचती है, उसी का चिंतन करती है, उसी का मनन करती है, उसी के ख्यालों में खोई रहती है, हर वक्त उसी का चिंतन, और सोने जाए तो उसी का सपना, सो के उठी तो उसी का याद। तो सुधा की जीवन शादी के बाद काफ़ी चिंतन से भर गई थी, काफ़ी चिंता से भर गई थी। उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा तनाव, काफ़ी ज़्यादा दुख और उदासी आ गई थी, क्योंकि अगर आप एक नशेड़ी से नशा छीन लो तो नशेड़ी के साथ क्या होगा? वो पागल होने के कगार पे चला जाएगा, वो रोएगा, कानेगा, मेरा अर्थ है रोएगा, चीखेगा, चिंता करेगा, तनाव से भर जाएगा, एक तरह से पागल जैसा व्यवहार करेगा। वैसे ही सुधा कर रही थी। सुधा लास्ट में जैसे बुक बता रहा है, सुधा हॉस्पिटल चली गई थी, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सुधा शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगी थी, क्योंकि उससे चंद्र छिन गया था। आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चंद्र सुधा से प्रेम नहीं कर सकता है। मेरा अर्थ है यहाँ पे प्रेम से मोह का, क्योंकि अगर प्रेम रहता, ठीक है,
उसकी शादी हो गई। अगर प्रेम रहता तो शादी ही नहीं करते। और डॉक्टर शुक्ला को तो कुछ कहते, उसके सामने तो दोनों कुछ बोलते कि चंदा और सुधा साथ रहना चाहते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। प्रेम में डर, डर किस चीज़ का? वो इस बुक में सीधा सीधा दिखाया जाता है कि दोनों भयभीत रहते हैं, दोनों चुप रह जाते हैं। लास्ट में शादी से पहले प्रेम जाहिर करते हैं, लेकिन दोनों शादी नहीं करते, दोनों शादी के खिलाफ नहीं जाते, पहले से जो फिक्स हो चुकी थी शादी। सुधा रोती धोती थी फिर भी, और शादी से पहले भी, क्योंकि यहाँ पे चंदर की भी गलती है, क्योंकि चंदर सुधा को कसम दे देते हैं कि तुम शादी कर लो। आज मेरा इस बुक पे पहला वीडियो था। दरअसल आज मेरा पहला वीडियो था जो कि मैं इस तरीके से कुर्सी पे बैठ के बना रहा हूँ, बैठ के। तो आज का वीडियो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये अभी शुरुआत ही है। तो मैं आपको फिर से कह देता हूँ इस बुक पे कि इस बुक में खास ऐसा प्रेम नहीं है, बस मोह भरा प्रेम है, दुख भरा प्रेम है। इसमें दुख को बढ़ चढ़ के बताया गया है, प्रेम भी है, लेकिन वो वाला प्रेम नहीं है, एक नशेड़ी वाला प्रेम कह सकते हैं। एक मोही कह सकते हैं, जो किसी वस्तु के पीछे पागल रहता है, वस्तु छीन जाने पे चिंतित रहता है, उदास रहता है, रोता है, खींचता है, कांदता है, फिर पागल हो जाता है। तो आप इसी तरीका का प्रेम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो ओके, धन्यवाद।